हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बेसिक्स पढ़े। अब इस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन के ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सजेशन है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखो और फिर बाद में ये वीडियो कंटिन्यू करो। सो पिछले लेक्चर का हम लोग जो कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, जो हमको अभी काम में आएगा, वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये पिछले इसमें सिखाया नहीं, बट वहां से डिराइव होता है, क्योंकि हमको मालूम है प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो डेरिवेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड का डेरिवेटिव लिया। सो हमको इससे मिलेगा velocity of object with respect to mirror that is equal to velocity of image with respect to mirror magnitude wise. ओके और अगर सपोज हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर ओ एम वी ओ एम यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दैट इज माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। आज हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, खास करके ये वाला। तो चलो, पहला कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी मिरर, यानी मिरर स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर के तरफ और हमको इमेज की वेलोसिटी निकालना है, इमेज की स्पीड निकालना है, ठीक है। अब ये देखो, ये कंसेप्ट कैसा है, ये मिरर है, इसकी स्पीड 0 है, एक ऑब्जेक्ट जो है u स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो इमेज रहेगा ना वो क्या स्पीड से इधर आएगा ये निकालना है, ठीक है, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है 0 है, ठीक है। कंसेप्ट वही यूज करेंगे, क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वेक्टर माइनस वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, क्लियर। नाउ हमको पता है क्या कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u। अगर हम लोग इस साइड सभी पॉजिटिव लिए तो ये साइड हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, ये कन्वेंशन यूज करेंगे हम लोग। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू माइनस u, है ना। माइनस u यानी क्या, अगर u आई कैप लिखा अगर यहाँ पे तो u आई कैप, तो ये माइनस यू आई कैप आएगा। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, दैट इज यू गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, यानी सेम स्पीड से इमेज मिरर की तरफ आएगी, सेम स्पीड से, ध्यान में रखना, सेम स्पीड से इमेज मिरर की तरफ आएंगी जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा। क्लियर विद दिस, समझ आया सबको। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, मिरर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकेंड केस, है ना। यहां मिरर मूव कर रहा है, लेटेस्ट से मिरर u स्पीड से मूव कर रहा है, u स्पीड से। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसकी इमेज क्या स्पीड से मूव करेगी ये हमको निकालना है, ठीक है। अगेन कन्वेंशन क्या है हमारा, ये साइड में सारा पॉजिटिव लेंगे, ये साइड में सारा निगेटिव लेंगे, है ना। तो अगर वेलोसिटी निगेटिव आती है तो इसका मतलब इस साइड में मूव हो रहा है वो चीज, और वेलोसिटी पॉजिटिव आती है तो राइट साइड में मूव हो रहा है, ये कन्वेंशन है। सेम चीज लिखेंगे, ये दो स्टेप्स कॉमन है तो मैं ये लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट तीसरा स्टेप लिखेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0 क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना आएगा u, और इधर साइड में माइनस में है तो इट इज माइनस u आई कैप दैट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है माइनस माइनस u आई कैप, है ना। वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस u आई कैप, है ना। माइनस क्यों लिखा, लेफ्ट साइड में, निगेटिव साइड में, आई कैप क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस का लॉन्ग है। तो ये हो गया u आई कैप
इज इक्वल टू माइनस वी वेक्टर वी आई प्लस यू आई कैप, सॉरी ये माइनस आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये माइनस वापस से माइनस आ जाएगा, ये इधर आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू माइनस टू यू आई कैप. दिस मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 times u टूवर्ड्स दिस साइड, यानी जो इमेज है वो 2u स्पीड से ऑब्जेक्ट की तरफ आएगी, 2u स्पीड से. तो ये शॉर्टकट याद रख लो ना अभी, क्या कि अगर मिरर स्टेशनरी है u स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा तो u स्पीड से इमेज मिरर की तरफ आएगा. अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है u स्पीड से मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो 2u स्पीड से इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा. शॉर्टकट है, याद रहेगा. सभी को ध्यान में आया कंसेप्ट? ओके, स्टेप बाय स्टेप देखो, इसको समझ के लो. बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आसान कंसेप्ट है. ठीक है, चलो तीसरा कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट मूविंग एट सम एंगल. हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसी पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब सपोज देखो यहाँ पे कि ये सपोज हमारा क्या है, मिरर है. ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट जो है u स्पीड से एट सम एंगल थीटा मूव कर रहा है इधर. ठीक है, तो हमको उसकी इमेज है ना सेम स्पीड u से इधर साइड में मूव करते दिखेंगी, इमेज की स्पीड. ठीक है, हाँ एक बात ध्यान में रखना कि अब ये जो रहेंगे ना, ये वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स रहेंगे, एक ये कंपोनेंट रहेगा, एक ये कंपोनेंट रहेगा. ठीक है, सेम वे में इस वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट रहेंगे, है ना, और ये एंगल थीटा रहेगा. ठीक है, मैं इसको बोलूँगा ux, इसको बोलूँगा uy, इसको बोलूँगा vx और इसको बोलूँगा vy. ठीक है, अब ये डायग्राम पर से हमको कंक्लूजन क्या करना है, हमको कंक्लूजन पहले ये निकालना है वही कि वेलोसिटी का, इमेज के वेलोसिटी का, दिस इज v इज इमेज का वेलोसिटी का x कंपोनेंट दैट इज माइनस टाइम्स ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का x कंपोनेंट, माइनस टाइम्स. ठीक है, पहला चीज है ये, है ना, यानी ये इसका अगर ये वैल्यू 10 आया, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका वैल्यू आएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. अपोजिट साइड में जा रहे हैं और इनका जो y कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि वेलोसिटी, इमेज के वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का y कंपोनेंट. ठीक है, समझा सबको? एंड तीसरा, ये दूसरा कंक्लूजन था. तीसरा कंक्लूजन ये था कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, है ना, ऑब्जेक्ट के स्पीड का मैग्नीट्यूड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. इनका मैग्नीट्यूड जो रहेगा ना वो सेम रहेगा, है ना, दोनों के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, मैग्नीट्यूड, है ना. यानी सपोज अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, फॉर एग्जांपल, अब ये हटा देता हूं मैं, ये हटा के ये भी हटा देता हूं, है ना, ये अगर 5 दिया है ना, तो सॉरी ये भी था, हाँ भी था, ये भी 5 रहेगा, 5 रहेगा. अगर ये 5 है तो ये 5, हाँ, लेकिन अगर ये 10 है तो ये -10 रहेगा, और ये अगर 10 है तो ये भी 10 रहेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है. क्लियर? कंसेप्ट ध्यान में आया क्या? नहीं भी आया तो एक बार का ये लिख के रख लो. इसके आज न्यूमेरिकल्स हम लोग लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे, तब ध्यान में आ जाएगा. ठीक है, चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज, है ना. ये कॉन्सेप्ट तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, तो एक शॉर्ट में ही इसका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं तुमको, है ना, क्योंकि ये 10th में तुमने पढ़ा है. सब फिर भी समझ लो. देखो, एक रूल क्या है कि इमेज वही बनती है, इमेज वही बनती है जहां 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है. है ना,
इमेज वही बनती है जहां 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। ठीक है, ये रूल है, ये तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लास 10th में भी आप लोगों को समझाया होगा। तो इमेज तो वही बनेगी जहां 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी। अब अगर सपोज ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, सपोज 2 रेज की बात करते हैं, ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली जाके मीट करेगी, है ना, एक्चुअली जाके मीट करेगी, तो वो इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। तो वहां जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। ओके, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मिरर है, ऐसा मिरर है, था ना ये मिरर, अपने को कौन सा मिरर कहते हैं, कमेंट करो। तो देखो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मीट करी, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मीट करी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ जो इमेज बनी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों, तो ये जो इमेज बनी ये रियल इमेज है हमारे लिए। ठीक है, अब अगर सपोज ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, दे अपीयर्स टू मीट, दे अपीयर्स टू मीट, यानी ऐसा लग रहा है वो वहां पे मिल रही है, तो हम लोग उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। है ना, तो वो केस समझाता हूं मैं। देखो यहां पे जैसे प्लेन मिरर है, ठीक है, यहां पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, और यहां पे ये आंखें जो इसको देख रही है, ठीक है, तो इससे ये 2 रेज, इससे ये रे निकली ऐसी और उसके आंखों में गई। ठीक है, क्लियर। इससे ये रे निकल के भी इसके आंखों में गई। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 रेज है जो मीट है वो यहां से आ रही है। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया अपना, ठीक है ना, हमको ऐसा लगेगा यहाँ पे, अगेन मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। है ना, जब तुम देख रहे हो तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये यहां से मीट कर रही है। ठीक है, ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज ये यहां तो कहीं पे मीट नहीं करेगी इस साइड में, हमको ऐसा लग रहा है कि ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज कहीं तो यहां से मीट करके आ रही है, यानी 2 रेज यहां पे मीट कर रही है। एक्चुअली मीट कर रही है क्या? नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि ये 2 रेज जो है यहां पे मीट कर रही है, तो इसलिए ये जो इमेज बनी दिस इज वर्चुअल इमेज। ये इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। समझ में आया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट? अगर एक्चुअली रेज मीट करेगी तो इट इज रियल इमेज, अपीयर्स टू मीट करेगी यानी ऐसा लग रहा है अपने को वहां पे मिल रही है, तो इट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, हाँ, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, एक ऑब्जेक्ट को खुद को देखने के लिए कम से कम क्या साइज का मिरर लगेगा? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये उसकी आंखें, यहां पे कहीं तो आंखें उसकी, ठीक है। अब हेड, फुट, ये आए, लेटर से अब इमेजिन करो कि आंखें थोड़ी नीचे उसकी आंखें थोड़ी ऊपर होती है, लेकिन इमेजिन करो वहां पे, है ना, क्लियर। अब ये इंसान को हेड कब दिखेगा? जब हेड से निकलने वाली रे उसके आंखों में पहुंचेगी, तो उस इंसान को उसका सिर दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ये इंसान को उसका पैर कब दिखेगा? जब पैर से निकलने वाली रे उस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली कम से कम ये साइज का मिरर तो हमको चाहिए, क्योंकि पैरों से निकलने वाली रे यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, हेड से निकलने वाली रे यहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, तो ये साइज का मिरर हमको कम से कम चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे, है ना, लेट अस से ऑब्जेक्ट का हाइट h है। ठीक है, अब हमको पता है क्या कि यहां पे मैंने अगर नॉर्मल बनाया तो ये एंगल दिख रहा है सबको, और ये एंगल सेम रहेगा, है ना,
सेम रहेगा थीटा, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई दैट वुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाई। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सबको? अब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल समझ लो तुम, है ना, इक्वल तुम ड्रॉ वैसा कर लेना, है ना, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा जोड़ देता हूँ यहाँ पे, क्लियर। अब ये ऊपर का जो ट्रायंगल है ऐसा, और नीचे का जो ट्रायंगल है ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कैसे सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल सेम है, ये साइड सेम है ना, और ये भी रे सेम है, तो इसकी ये साइड इज इक्वल टू ये साइड रहेंगी, मतलब ये और ये सेम रहेंगी, एक्स एक्स। ठीक है, सेम वे में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी सेम रहेगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी 2x प्लस 2y, यानी टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। लेकिन तुम अगर देखोगे तो अगर ये डिस्टेंस x है तो यहां से मैंने ये डाला तो ये डिस्टेंस भी x रहेगा, परपेंडिकुलर डाला यहां से कंस्ट्रक्शन किया तो, है ना ऐसा। और ये डिस्टेंस y है तो ये भी डिस्टेंस y रहेगा, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है, तो मिरर का लेंथ कितना हुआ, मिरर लेंथ x प्लस वाई, तो मैं वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, तो हाइट ऑफ इंसान इज इक्वल टू 2 टाइम्स मिरर हाइट या मिरर साइज या मिरर लेंथ, तो देयरफॉर मिरर साइज दैट इज h/2, यानी कोई भी इंसान को उसके हाफ साइज का मिरर लगेगा कम से कम उसको देखने के लिए, खुद को पूरा देखने के लिए। यानी 10 फीट का इंसान है सपोज, नहीं इतना नहीं होता है कभी कोई 6 फीट का इंसान है तो कम से कम 3 फीट का मिरर लगेगा, 5 फीट का इंसान है तो 2.5 फीट का मिरर तो कम से कम लगेगा उसको खुद को देखने के लिए। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? फेमस कंसेप्ट है, एमसीक्यू बनता है, डायरेक्ट याद रख लो ना, फॉर्मूला याद रख लो। ओके हाँ, अब देखो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी द कंप्लीट वॉल बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, उसको पीछे की, यानी देखो अब तुम यहां खड़े हो, मिरर सामने है, तुमको पीछे की पूरी दीवार अगर देखना है तो मिरर कितने हाइट का मिरर चाहिए कम से कम। कंडीशन ये है कि जितने दूरी पे मिरर है तुमसे उतने ही दूरी पे दीवार है तुमसे पीछे, ये कंडीशन है, ये याद रखना है। ओके तो क्लियर, लेट अस से ये इंसान है ऐसा, यहां तो कहीं उसकी आंखें हैं, ठीक है। अब ये पीछे पूरी दीवार है उसकी, है ना, ये दीवार है वॉल, ठीक है। ये इंसान ये वॉल का ये कोना कब देख सकेगा, जब वहां से निकल के रे यहां तक पहुंचेगी, ठीक है। और ये इसका फिट कब देख सकेगा, जब यहां से निकल के रे यहां पे पहुंचेगी। तो ये रहा हमारा मिरर, मिरर की ये साइज चाहिए अपने को, ये मिरर का साइज चाहिए। लेट अस से वॉल की हाइट है h, ओके, और ये दूरी इज इक्वल टू ये दूरी दैट इज d। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैं इसको एक्सटेंड करूंगा यहां पे मिरर के साइड तक और इसको यहां पे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। सपोज ये है सी डी, तो ये हो गया सी डैश डी डैश, मिरर है ए बी, ठीक है, ये है ई, आंखें का ई अपन ने बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया लेटस से ई डैश और ये बन गया हमारा डी डैश, लेटस से, नहीं डी नहीं बोलेंगे ना इसको हम लोग इसको बोलेंगे एफ डैश ई डैश, ठीक है, एफ बोल देंगे इसको, ठीक है। क्लियर, क्या है इसमें नाम में क्या रखा है है ना। चलो ये कंस्ट्रक्शन ध्यान में आया। अब देखो इसमें एंगल्स देखो कैसे मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। अब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, फाई बोल दूंगा इसको भी फाई, तो ये भी फाई है, अल्टरनेट एंगल्स, ये फाई तो ये भी फाई, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्लियर।
अब देखो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये ए, ठीक है, क्लियर। थीटा थीटा अल्टरनेट, थीटा थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा थीटा अल्टरनेट, ठीक है, क्लियर विद दिस। चलो अब प्रूफ लिखना चालू करेंगे, इसका प्रूफ ये कलर में लिखेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पे हम लोग ट्राइंगल देखो कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ए सी सी डैश। इसमें tan फाई कितना हुआ बताओ, tan फाई क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए सी डैश अपॉन सी सी डैश, ए सी डैश अपॉन सी सी डैश कितना रहेगा, सी सी डैश इज दिस डिस्टेंस डी प्लस डी, मतलब ट्वाइस डी, इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ ट्राइंगल ए ई, इसको ई डैश बोल दूंगा मैं, है ना, इसको ई डैश नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है, इसको ई डैश बोलेंगे। ट्राइंगल ए ई ई डैश, उसमें tan फाई कितना हुआ बेटा, tan फाई कितना हुआ उसमें, tan फाई इज अपोजिट, यानी ए ई डैश अपॉन एडजेसेंट, मतलब ई ई डैश, ए ई डैश अपॉन ई ई डैश, यानी ए ई डैश अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो देयरफॉर ए सी डैश अपॉन 2d इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन डी। डी और डी कैंसिल हो गया, यहां से क्या इंप्लाई हुआ, 2 इधर चला गया तो ए सी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए ई डैश, लिख लो, उसको डब्बा कर लो, ठीक है, समझ में आए। अब है ना दूसरे कलर से लिखेंगे, ये कलर से लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे के ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी डी डैश डी डी डैश, ट्राइंगल बी डी डी डैश, tan थीटा किसके इक्वल है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बी डी डैश अपॉन डी डी डैश, तो बी डी डैश अपॉन डी डी डैश कितना है, 2d, है ना। एकदम डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है इसका, है ना। अब ये ट्राइंगल कंसीडर करो, बी ई ई डैश, tan थीटा किसके इक्वल है, बी ई डैश अपॉन ई ई डैश, तो बी ई डैश अपॉन डी। नाउ फ्रॉम 1 and 2, सॉरी ये फ्रॉम इसको 3 बोलेंगे ना, इसको 3 4 बोलेंगे, है ना। फ्रॉम 3 and 4 पर से बी डी डैश अपॉन 2d दैट इज इक्वल टू बी ई डैश अपॉन डी, कैंसल, विच एम्प्लाइज बी डी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी ई डैश, ठीक है, क्लियर विद दिस। अब देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ मैं। अब सी डैश डी डैश इज इक्वल टू एच, है ना, सी डैश डी डैश इज इक्वल टू सी डी दैट इज इक्वल टू एच, है ना, हाइट ऑफ वॉल। लेकिन सी डी डैश कितना है, सी डैश डी डैश कितना है, सी डैश ए ई डैश ई डैश बी डी डैश, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा ए सी डैश प्लस ए ई डैश प्लस बी ई डैश प्लस बी डैश बी डी डैश दैट इज इक्वल टू एच, ठीक है ना। हाँ, अब ए सी डैश यानी कितना है, 2 ए ई डैश, यानी इसके जगह लिखूंगा 2 ए ई डैश प्लस ए ई डैश प्लस बी ई डैश किसके इक्वल है, बी ई डैश, सॉरी बी डी डैश किसके इक्वल है, 2 टाइम्स बी ई डैश, तो बी ई डैश प्लस 2 टाइम्स बी ई डैश दैट इज इक्वल टू एच। देखो ये कितना हो गया, 3 ए ई डैश 3 बी ई डैश, तो 3 कॉमन, ए ई डैश प्लस बी ई डैश दैट इज इक्वल टू एच। अब ए ई डैश प्लस बी ई डैश, दिस इज हाइट ऑफ मिरर, ये तो हाइट ऑफ मिरर है ना, तो 3 इंटू मिरर साइज, मैं बोल सकता हूँ ना इसको मिरर साइज, दैट इज इक्वल टू एच। तो देयरफॉर मिरर साइज
दैट इज इक्वल टू h/3। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये था हमारे कंसेप्ट कि एक इंसान को अगर खुद पूरा देखना है तो मिरर चाहिए h/2 का, h हाइट का अगर ऑब्जेक्ट है तो, और उसको उसके पीछे की h हाइट की अगर दीवार देखना है तो मिरर चाहिए h/3 हाइट का। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है, 4 न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, दैट्स इट।